हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 7 फ्रिक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो हम देखें हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं बच्चों। ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं एक्सेप्ट ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन जिसको हम आज करेंगे। ओके। सो आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों ने ऑलरेडी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप पहले उसको एक बार देख लें। ओके। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं है बच्चों। जिस तरीके से हमने एडिशन किया है वैसे ही हमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है। ओके। सो एक बार हम इसको लर्न कर लेते हैं यहाँ पर। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट और मींस सेम डिनोमिनेटर। ओके। अगर हमारे पास while subtracting fractions with the same fractional unit just subtract the numerator and keeping the same denominator, जैसे हम एडिशन में करते हैं। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर को माइनस ऐड कर देना होता है तो आपका एडिशन हो जाता है। उसी तरीके से हम न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ओके। यहाँ पर अगर हम इस ट्रिप के अकॉर्डिंग देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर ये टोटल 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 7 पार्ट्स जो है वो 6 पार्ट शेडेड है। तो ये जो है एक्चुअली में 6/7 रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। इस 6 में से अगर मैं ये 4 पार्ट्स रिमूव कर दूं तो कितने बचेंगे बच्चों? 1 और 2। तो हमने क्या किया? 6 में से ये 4 को रिमूव कर दिया। ओके। सो बेसिकली हमने इन सिर्फ न्यूमरेटर्स को माइनस कर दिया और हमें हमारा आंसर मिल गया और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा बच्चों। सो आंसर वुड बी 2/7। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है बच्चों? सिंपली आप देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिर्फ न्यूमरेटर्स को माइनस करोगे। ओके। और हमारा आंसर आ जाएगा 5 - 3 2/8। और इसको हम लीस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/4। ओके। अब आप यहाँ पर देखोगे कि दोनों के डिनोमिनेटर में 9 है तो यहाँ पर भी हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को माइनस करेंगे। 7 - 5 9। तो यहाँ पर आएगा 2/9। ओके। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? 10/27 -1/27। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर्स को माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 9/27। और इसको हम लीस्ट कर सकते हैं बच्चों। इसको अगर आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/3। ओके बच्चों। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है सेकंड का और ये थर्ड का। ओके। अब हम आगे करेंगे subtraction of fraction with the different fractional units or denominator. Okay. So ये आपको पता है बच्चों ऑलरेडी क्या करना है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग आप सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करोगे। उसके बाद ही आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या ऐड कर सकते हो फ्रैक्शंस को। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। Find equivalent fraction so that the fractional unit is common for all the fraction. दोनों का डिनोमिनेटर अगर हम सेम बना देंगे तो उनकी फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो जाती है। ओके। सो वो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय फाइंडिंग अ कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर। मीन्स अगर हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लें तो हम इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर सकते हैं। उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। और वो हम कैसे करते हैं? बाय सब्ट्रैक्टिंग द न्यूमरेटर एंड कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। ओके। एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट टर्म्स इफ नीडेड। ओके। अगर वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो आप अपना आंसर हमेशा लोएस्ट फॉर्म में दोगे। ओके। नेक्स्ट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक एग्जाम्पल है हमारे पास। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों की दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो बिना डिनोमिनेटर सेम किए हुए आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप जो 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो वो आएगा 12। इसका मतलब इन दोनों फ्रैक्शंस के नीचे आपको 12 बनाना है। ओके। यहाँ पे 12 बनाने के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ पे 12 बनाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आप न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 × 3 क्या होगा? 9। और 2 × 4 क्या होगा? 8। तो 9/12 -8/12 क्या आएगा बच्चों? 1/12। When subtracting unlike fractions, convert them into equivalent fraction जो हमने किया बच्चों। मतलब तो दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम बनाया। ओके।
उसके बाद हमने क्या किया, न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। ओके, अब हम आगे करेंगे। कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग ब्रह्मगुप्तास मेथड। ओके, सो फर्स्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट वाले में आप ऑलरेडी देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ न्यूमरेटर्स को माइनस करना है। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ये आएगा 5/15। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आएगा 1/3। ओके, ये इसका आंसर है बच्चों। अब हम बी पार्ट करेंगे। बी में हमारे पास हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 15 का, जो कि आएगा आपके पास 15। इसका मतलब आपको 2/5 के नीचे क्या बनाना है बच्चों, 15। तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा 6/15। ओके, अब 2/5 कितना बन चुका है बच्चों, 6/15। और आपके पास ऑलरेडी सेकेंड फ्रैक्शन के नीचे 15 है, तो 6 - 4 आएगा 2/15। ओके, और ये ऑलरेडी लीस्ट फॉर्म में है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, अब हम आगे करेंगे बच्चों। सी पार्ट है हमारे पास ये। ओके, तो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 6 और 9, जो कि आएगा 18। अब 5/6, इसके नीचे आपको 18 बनाना है। 4/9, और इसके नीचे भी आपको 18 बनाना है। ओके, तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 3 से। तो आपको न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आप 2 से करोगे तो आपको न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आएगा 15/18 और यहाँ पर आएगा 8/18। ओके, सो 15 प्लस 8/18, ये आएगा 23/18। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे बच्चों। यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम किए बिना आप इसको माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पे भी आएगा 6। तो 6 बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करना है तो ऊपर भी 3 से करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 3। तो 4/6 प्लस 3/6, आंसर आएगा 7/6। तो ये इसका आंसर है बच्चों। आगे करेंगे। सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड। ओके, 13/4 फ्रॉम 10/3। तो फ्रॉम 10/3 का मतलब है कि आपको 10/3 में से 13/4 को माइनस करना है। ओके, तो माइनस करने के लिए हमें पता है कि हमें इसका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, जो कि आएगा बच्चों 12। ओके, इसका मतलब आपको 10/3 के नीचे अगर 12 बनाना है तो आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप न्यूमरेटर में भी 4 से करोगे। सेम 13/4 यहाँ पे 12 बनाना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आएगा 40/12 और ये आएगा 39/12। तो 40 - 39, ये आएगा 1/12। ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर है। सेकंड करेंगे। इसमें भी हमें क्या करना है, 23/3 में से आपको माइनस करना है 18/5। ओके, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, तो ये आएगा 15। ओके, इसका मतलब दोनों डिनोमिनेटर्स में आपको क्या बनाना है, 15। तो यहाँ 15 बनाने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे 15 बनाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो ये आएगा 15 और ये आएगा 54/15। ओके, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा 61/15, जो कि इसका आंसर है। थर्ड करेंगे अभी हम।
45/7 में से आपको माइनस करना है 29/7। तो दोनों के डिनोमिनेटर में बच्चों ऑलरेडी 7 है, तो इसका मतलब हम सिर्फ न्यूमरेटर को माइनस करेंगे। ओके, तो ये कितना आएगा? 16/7। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे अभी हम solve the following problems. Okay, Jaya's school is 710 kilometer from her home. She takes an auto for half kilometer from her home daily and then walks the remaining distance to reach her school. How much does she walk daily to reach the school? Okay, तो हमें क्या करना है बच्चों? जो डिस्टेंस है जया के स्कूल का फ्रॉम हर होम वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम होम वो है बच्चों 710 किलोमीटर। ओके, और डिस्टेंस कवर्ड इन ऑटो कितना है बच्चों? दैट इज हाफ किलोमीटर। सो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा? दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, जो कि उसका वॉकिंग डिस्टेंस होगा। तो वो वॉकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस में से जितना भी डिस्टेंस उसने ऑटो में कवर किया है उसको हम माइनस कर देंगे। ओके, सो 7/10 माइनस हाफ। ओके, दोनों को हम माइनस करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो एलसीएम आएगा बच्चों 10 और 2 का 10। तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 10 है। यहाँ पर हमें 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास आएगा 7/10 माइनस 5/10। तो 7 माइनस 5 क्या होगा? 2/10। और इसको आप लीस्ट फॉर्म में करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 1/5। इसका मतलब 1/5 किलोमीटर डिस्टेंस जो है उसने वो वॉकिंग करके कवर किया है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करेंगे। जीविका takes 10 minutes to take a complete round of the park, and her friend Namit takes 13 minutes to do the same. Who takes less time and by how much? Okay, so time taken by Jivika वो कितना है बच्चों? 10/3 minutes. Time taken by Namit वो है 13/4 minutes. तो अब किसने लेस टाइम लिया है ये चेक करने के लिए हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपेयर करने के लिए बच्चों हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। तो आपको इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये आएगा 40/12 और ये आएगा 39/12। ओके, तो यहाँ पर अब हमने दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया है तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 39/12 जो है बच्चों वो लेस है 40/12 से। इसका मतलब किसने लेस टाइम लिया है? नमित ने। और कितना लेस टाइम लिया है दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। सो बिकॉज नमित टुक लेस टाइम एंड कितना बच्चों? बाय 1/12 minutes। ओके, और ये 1/12 minutes कैसे आएगा? ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 40 माइनस 39/12 और ये इक्वल होगा 1/12 के। ओके, सो ये इसका आंसर है। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। सो थैंक यू।